नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका पाठ 3 है, चैप्टर 3 कर्मवीर। तो इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है और आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का बहुत ही आसान भाषा में प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर जो होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य को ही कर्मवीर की संज्ञा दी गई है। तो कर्मवीर जो होते हैं वह कितनी भी बाधाएं आए जीवन में, उनके जीवन में, मेरे आपके जीवन में, सबके जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन वह बाधाओं को देख करके घबराते नहीं, वैसे होते हैं कर्मवीर। और कर्मवीर जो होते हैं ना, अपने नसीब के भरोसे, अपने भाग के भरोसे नहीं रहते हैं कि चलो मेरे भाग में ये लिखा हुआ है, तो उसके भरोसे नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं क्या मेरे भाग में यही लिखा हुआ है, तो उसी के भरोसे रह जाते हैं। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वे भाग के भरोसे नहीं रहते, वे कर्म पर विश्वास करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर विश्वास करते हैं। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, वे अपने काम को आगे के लिए नहीं टालते कि आज नहीं तो कल, और जो काम आज है वह आज ही करके समाप्त कर देते हैं। और वे जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, ये नहीं कि किए कुछ बोले कुछ और सुने कुछ, ऐसा नहीं। जैसा वे सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। ये कर्मवीर की पहचान होती है कि वैसा बोले वैसा ही किए। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने समय का सदुपयोग करता है, जो स्टूडेंट है तो पढ़ने में अपने समय का सदुपयोग करे, कोई भी व्यक्ति हो, कार्य क्षेत्र उनका जो भी हो, कार्य क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते तो उनका समय क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। वो आगे अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ेंगे, क्योंकि समय को बर्बाद नहीं करते और न ही वे अलसाते हैं। उनके जीवन में आलस का भी कोई नाम मात्र नहीं है, वे आलस करते ही नहीं है। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं और वे परिश्रम करने से भी नहीं जी चुराते हैं, निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। जो भी काम मिल जाए, चाहे पहाड़ काटना हो, चाहे मरुभूमि हो, जहां भी काम मिल जाए वो निरंतर परिश्रम करके उस कार्य को सफल करके ही छोड़ते हैं, उसे जी नहीं चुराते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कर्मवीर की यही सारी पहचान हो गई। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि अपने देश की उन्नति के लिए, हमारा देश भारत है, तो भारत देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। और अपने देश की उन्नति के लिए सबको सब करना चाहिए। तो अपने देश की उन्नति के लिए हम सबसे पहले तो कर्मनिष्ठ बनेंगे, सबसे बड़ी चीज है कर्म, तो कर्मनिष्ठ बनेंगे। उसके बाद समय का महत्व देना होगा। कर्मनिष्ठ बनने के बाद मन, वचन, कर्म तीनों से एक रहेंगे। क्या अभी तुरंत पूछे बताए हैं कि मन से, वचन से और कर्म से तीनों से एक रहेंगे तो देश की उन्नति संभव है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराएंगे। परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को देख करके घबराएंगे नहीं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, चाहे कठिनाई जितनी भी आए। आलस से कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को फल के भरोसे नहीं टालेंगे कि चलो कार्य तो किए, फल के भरोसे नहीं। अच्छे से कार्य करेंगे तो फल भी अच्छा होगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा ना। तो किसी भी कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना है कि आज का काम कल कर लेंगे। हरिया जी प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहे हैं कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। बताने के लिए कह रहे हैं कि कौन कौन गुण होगा आप में तो आप कर्मवीर बन जाइएगा। तो हमको, आपको, किसी को भी कर्मवीर साबित करने के लिए सबसे पहले कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। सबसे बड़ी चीज है कर्म, तो कर्म करना होगा, कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा और समय का महत्व देना होगा, समय का सदुपयोग करना होगा। साथ ही परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना पड़ेगा। जीवन में कभी भी आलस्य का स्थान देना नहीं पड़ेगा। मन, वचन और कर्म से एक रहना होगा, यही कि बोले कुछ किए कुछ, ऐसा नहीं। मन, वचन और कर्म से एक रहना होगा
उपरोक्त जो बातें हैं, ऊपर जो बातें मैंने कही है, यह इन बातों को अपना करके, इन गुणों को अपना करके अपने जीवन में कोई भी कर्मवीर साबित कर सकता है। कोई भी कर्मवीर, कोई भी व्यक्ति हो, इन सारी बातों को अपना करके कर्मवीर बन सकता है। तो अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन था यह जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक थी उसका चैप्टर 3 था कर्मवीर। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया है और मेरे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करवाने से आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।